अब अनुरोध है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष श्री परेश रावल जी को मैं उनके विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मंच पर विराजमान महामहिम हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय रमेश बैस साहब, हमारे डायरेक्टर मिस्टर चित्तरंजन त्रिपाठी जी, पंकज त्रिपाठी जी, और हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू जैसे रघुवीर यादव भाई, और यहाँ पर बैठे हुए सभी गुरुवर्य, सभी पूजनीय बजाज साहब हैं, वामन केंद्रे साहब हैं, बड़े बड़े कलावंत हैं यहाँ पे, जिसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है बरसों तक। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझ जैसे मेरे जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा नहीं है, और मैं सीखता रहा हूँ उन लोगों से। और आज भी जब मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो ये जो गैलेक्सी ऑफ स्टार है, माने स्टार एक्टर्स, वो स्टार नहीं, ये सब स्टार एक्टर है यहाँ पे। ये जब मुंबई आए थे तो उनका मुंबई में कोई गॉडफादर नहीं था। सच पूछो तो उनका फादर भी बंबई का नहीं था। इन लोगों ने मेहनत करके अपना नाम बनाया है, और ना ही कोई आर.डी. बर्मन या ए.आर. रहमान साहब के गीत पे उनको डांस करने का मौका मिला, या कोई दौड़ती हुई ट्रेन पे एक्शन करने का मौका मिला, या कोई खूबसूरत हीरोइन का पल्लू पकड़ने के बाद गीत गाने का मौका मिला। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग के बलबूते पे स्टार बने। और मुझे ऐसे सम्माननीय, ऐसे गुणवान कलावंत लोगों के साथ रहने का मैं सच में अपने आप को बड़ा सौभाग्य मानता हूं, क्योंकि मैं हूं थिएटर का और मैं थिएटर वाला ही रहना पसंद करूंगा। तो जब ऐसे लोग हैं, तो जब मुझे ये न्योता आया कि आपको बनना है एनएसडी का चेयरमैन, उससे पहले मैं जब एमपी था तब वामन साहब के पास जाके मैं बैठता था वहाँ पे और बातें करते रहते थे। और जब जब एनएसडी के कलाकार आते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने सुना था कि एक नसीरुद्दीन शाह और एक ओमपुरी जैसे कलाकार आए हैं एनएसडी से। मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं, तो खार में किसी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट के अंदर दोनों खड़े हुए थे। हमने दूर से उनको देखा और हम धन्य हो गए थे। तो उस जगह मुझे अगर चेयरमैन बनने का मौका मिलता है, तो मैंने बोला चलो, ये कम से कम इतने साल गए बम्बई में रहते हुए, हमारे पास न जानकारी थी, और जब जानकारी आई तो पैसे भी नहीं थे कि हम वहाँ जाए और घर से दूर रहे और एनएसडी के स्टूडेंट बने। ये हमारे पास मौका था नहीं। मैंने अब मौका आया है, और मैं ये समझता हूँ जब लोग गांव में पंकज भाई को देखते होंगे, रघुवीर यादव साहब को देखते होंगे, गोविंद नामदेव जी को देखते होंगे, ये जो ऐसे उच्च कोटि के जो कलाकार उनको देखते होंगे, तो उनको भी लगता होगा कि हम कैसे जाएं। तो मैं तो ये समझता हूँ, ये मेरा हम्बल सजेशन है जो मैं दोहरा रहा हूँ, कि डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए एनएसडी, सिर्फ दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। ये जहां जहां से लोग आते हैं, आप देखिए, ये आयरनी है। और मैं ये जो कहता हूं बिल्कुल ह्यूमिलिटी के साथ कहता हूं कि देश की राजधानी में एनएसडी है, लेकिन थिएटर की राजधानी मुंबई में एनएसडी नहीं है। और ये थिएटर की राजधानी है मुंबई। यहाँ पे गुजराती, मराठी, हिंदी, कोंकणी, सिंधी, अंग्रेजी, अलग अलग किस्म के ड्रामा होते ही रहते हैं। और दुख की बात यह भी है कि यहाँ पे कल्चरल स्पेस की कमी है, कल्चरल स्पेस ही नहीं है। मैंने एक जगह कहा भी था कि जैसे हर स्टेट के अंदर एम्स है, वैसे हर स्टेट के अंदर एनएसडी भी होनी चाहिए। और एनएसडी के साथ साथ एक थिएटर भी प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे सस्ते अनाज की दुकानें होती है, सस्ते राशन की दुकानें होती है, वैसे सस्ते भाड़े वाले थिएटर का भी प्रबंध करना चाहिए। मैं दाद देता हूं, सलाम करता हूं पृथ्वी थिएटर को, शशि कपूर साहब को, कि जहां पे स्क्वायर फीट का रेट 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया है, वैसी जगह पे वो बंदे ने थिएटर बनाया।
और सिर्फ बनाया नहीं, टोकनिज्म नहीं किया, चलाते रहे, बरसों चलाते रहे। जनरेशन के जनरेशन एक्टर वहां से निकले हैं और जनरेशन के जनरेशन प्रेक्षक भी वहां से निकले। पृथ्वी थिएटर में ड्रामा देखने के बाद लोगों का टेस्ट चेंज हुआ है। उनको देखने में पता चल गया कि क्या किस किस्म से थिएटर को देखा जाना चाहिए। तो जब ऐसे लोग हैं तो गवर्नमेंट को भी सब्सिडी देनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। मैंने बीच में सुना था कि पानी की और बिजली की सब्सिडी के बारे में बात हो रही थी पृथ्वी थिएटर में, वो भी बड़ी दिक्कत होती थी उनको। तो गवर्नमेंट को इस किस्म के सपोर्ट भी करना चाहिए। और साथ साथ मेरा सुझाव अनवारंटेड, अनसॉलिसिटेड स्टूडेंट के लिए भी है। जो स्टूडेंट अपने माता पिता को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, अपने पूरे माहौल को छोड़ के 3-3.5 साल तक दिल्ली आता है ये पढ़ने के लिए, ये सीखने के लिए, तो उसे सिर्फ उसमें ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक्टिविज्म भी जरूरी है, लेकिन जब आपकी स्टडी खत्म हो जाए बाद में, गांधी जी ने भी बैरिस्टर बनने के बाद एक्टिविज्म किया था, बीच में नहीं किया। ये सब बहुत जरूरी है। और जहां से आप, मैं समझता हूं कुछ सालाना सरकार एक स्टूडेंट के पीछे 1.5 या 1.25-2 करोड़ रुपया खर्चा करती है, 3 सालाना, ऐसा मैं समझता हूं। तो जब सरकार आपके पीछे इतना खर्चा करती है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी एक पेबैक टाइम होता है। गवर्नमेंट के लिए नहीं, आप जहां से जिस इलाके से आए उसी इलाके में जाइए, वहां पे अपनी भाषा में आप थिएटर कीजिए, आप अपनी भाषा को आगे बढ़ाइए। कब तक आप मुंबई आएंगे? और मुंबई आइए, मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है, कोई ये मत समझना, आप आइए, लेकिन कब तक आप बेचारे बन के, बेबस बन के देखते रहेंगे अब हमारा क्या होगा? मैं नसीरुद्दीन शाह साहब को सलाम करता हूं, उनको कोई जरूरत नहीं है थिएटर करने की, वो कंटिन्यूअस थिएटर करते रहते। और मैं ऐसे कई एक्टरों को जानता हूं एनएसडी के जो थिएटर करते ही नहीं है, तो ये मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। देखिए, थिएटर आपका रियाज है, वही आपको बचाएगा, वही आपको सिखाएगा, वही आपको आगे लेके जाएगा। नसीरुद्दीन शाह बनने हैं सिर्फ एनएसडी में पढ़ने से नहीं, एनएसडी में पढ़ने के बाद उन्होंने अपने आप के ऊपर भी बहुत सारा काम किया है, तब जाके वो नसीरुद्दीन शाह बने या ओमपुरी बने। तो ये हमको भी समझना चाहिए। और दूसरी बात रही, एनएसडी को जितना हो सके उतना हमारी तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। उनको अच्छे फैकल्टी लाके देनी चाहिए, बड़ा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए पढ़ाई के मामले में, उनके एक्सपोजर के मामले में बड़ा चैलेंजिंग बनाना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि थोड़े बहुत परिवर्तन हम ये लाना चाहते हैं कि आपके जो वर्किंग आवर्स है वो रात को 7 बजे से लेके, अब हमारे सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक के न हो। इसमें कोई क्रिएटिव काम नहीं होता है, बॉडी थक जाती है, दिमाग थक जाता है, आप ऊब जाते हो और जल्दी से जो माहौल उसे उखड़ भी जाते हो। 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कीजिए, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर भी रहेगा, खाना भी अच्छा मिलना चाहिए, खाने की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, रहने की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की भी है और गवर्नमेंट की भी है। और सरकार बिल्कुल सोचे कि मैं ये समझता हूँ कि कोई कहेगा कि देखो अभी ये मोदी जी की वाहवाही करे, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो गवर्नमेंट है एग्रेसिव है, जो बोलती है वो करके दिखाने में मानती है। ये गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव रखेंगे, ये गवर्नमेंट करके दिखाएगी, हम उनको करके दिखाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मजबूर भी करेंगे, वो करेंगे वो। और एनएसडी को लेकर दूसरे ये भी विचार है कि पूरा एनएसडी के बाद जब हमने देखा 15,000 का डेटा पड़ा हुआ है, पूरा डिजिटाइज है, वर्ल्ड क्लास मटेरियल है, वर्ल्ड क्लास प्लेज, वर्ल्ड क्लास एक्टिंग, वर्ल्ड क्लास डायरेक्शन, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन। क्यों ये सारे मटेरियल को लेकर थिएटर का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म क्यों ना खोला जाए और दुनिया के जितने भी थिएटर है वो सबके साथ उसे जोड़ा जाए, वेस्ट एंड का हो, ब्रॉडवे का हो, नॉर्वे का हो, स्वीडन का हो, सबके साथ हमारा भी थिएटर जुड़े और ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ सब्सक्राइब करो उसको। उससे जो आमदनी होगी उसका भी फायदा एनएसडी को होगा। और सिर्फ पैसा खर्चा करना और सिर्फ गवर्नमेंट से लेते रहना
ये नज़रिया नहीं होना चाहिए। हमको आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि एनएसडी को हर स्टेट के साथ टाइप कीजिए, मुंबई गवर्नमेंट के साथ, मुंबई स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाइप कीजिए। हर महीने यहाँ पे रेपर्टरी का एक प्रोडक्शन हो, उसके 2 या 3 शो हो हर महीने। तो यहाँ के जो टैलेंट स्काउट है वो भी आके देखे कि भैया देखो किस किस्म के कलाकार है, कितने चैंपियन कलाकार है, जो लुखे सूखे लेके आते हैं बाकी के उससे तो कई गुना अच्छे हैं ये, वो भी और टैलेंट स्काउट को पता चलेगा। तो ये जितना हो सके उतना एनएस खुल के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ पॉपुलर होना मीडियोकर की निशानी नहीं है। एक गलत नोशन बैठ गया है, ये लेफ्टिस्ट नोशन है, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गलत नोशन है कि जो पॉपुलर हो मीडियोकर है। तो भाई चार्ली चैपलिन साहब को आप क्या कहेंगे, वो भी पॉपुलर है। और मैं ये समझता हूँ कि हर किसी की, हर आर्टिस्ट की एक इच्छा होती है, बड़ी अर्ज होती है कि लोग मुझे देखे। सत्यजीत रे साहब ने भी कहा था और कुरोसावा साहब ने भी कहा था कि आई वांट टू रीच आउट टू अ वाइडर सेक्शन ऑफ द ऑडियंस। नथिंग रॉन्ग इन दैट। हमको क्यों कूप मंडू की तरह एक ही जगह पड़े रहे, हम जाए हर जगह ड्रामा करें, बट उसके लिए एक फैसिलिटी भी गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनएसडी को भी धक्का देना पड़ेगा, एनएसडी को भी ये गवर्नमेंट के पीछे हाथ धो के पड़ना पड़ेगा। तो ये विचार है और मैं समझता हूँ जब तक है तब तक पूरी कोशिश रहेंगी। तो लेकिन सबका साथ चाहिए। और फॉर्चुनेटली मैं, मोहंती साहब यहाँ पे बैठे हैं, शांतनु जी बैठे हैं यहाँ पे, इस सबका मैं रियली शुक्रगुजार हूँ। प्रोएक्टिव है। और अभी त्रिपाठी साहब आए, बड़े प्रोएक्टिव है, हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं और स्टूडेंट को साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो स्टूडेंट से, सभी से मेरी जिम्मेदारी, सब साथ में लेके चले और बस जितना हो सके, क्योंकि जितना एनएसडी आगे बढ़ेगा, और एनएसडी को दूसरी भी एक बात करनी चाहिए, ये प्रस्ताव मैंने रखा हुआ था कि हर यूनिवर्सिटी के साथ एनएसडी का टाइप, एंड दैट यूनिवर्सिटी इन टर्न विल टाइप विद कॉलेजेस, स्कूल्स। तब देखिए कितने यंग टैलेंट का आपको मिलता रहेगा, फ्लो आता रहेगा, एंड एवरीबॉडी गेट्स कनेक्टेड। तो ये होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। और कोशिश करेंगे, ऑनेस्टी के साथ कोशिश करेंगे, क्योंकि थिएटर जहाँ से हम आए हैं, हमारी माँ के लिए अगर इतना नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। थैंक यू सो मच।